नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने वाले हैं क्योंकि ईडी के पास अब वो पुख्ता सबूत आ गया है जिसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं, जिसकी काट कहीं नहीं है। और अब ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तीसरा सम्मन उनको दिया जा चुका है। अब उस पर अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। फेस टाइम पर जो अरविंद केजरीवाल के खासम खास विजय नायर ने समीर महेंद्रू से बातचीत कराई थी। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि आईफोन के फेस टाइम पर बात हो रही है, रिकॉर्ड कहीं होगा नहीं, सबूत कोई मिलेगा नहीं, सिग्नेचर ये करते नहीं है, तो ये पकड़े कैसे जाएंगे। बहुत पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद ये वित्तीय मामलों के जानकार हैं। इनको लग रहा था कि सिग्नेचर करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, अपने फोन से बात करूंगा तो भी पकड़ा जाऊंगा, कोई दूसरा फोन पे बात करा रहा है, फेस टाइम पर बात करा रहा है, आईफोन से बात करा रहा है तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ईडी ने वो सारा रिकॉर्ड मंगा लिया है। और ये सारा रिकॉर्ड आपको बता दूं कि जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आज की सरकार ने कानून में बदलाव किया और इस कानून के बदलाव के अनुसार अब चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, फिर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो जैसा कि फेस टाइम, उनको सरकार के मांगने पर वो जानकारियां देनी पड़ेंगी जो देश की रक्षा सुरक्षा से या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो। और इसीलिए ईडी के पास अब वो सबूत है। तो अरविंद केजरीवाल को जब ये लग गया कि अब कोई चारा नहीं है, जेल जाना ही पड़ेगा। पहले वो विपस्सना गए, विपस्सना के नाम पर मैं खोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि वहां वो क्या करने गए थे। अब ये भी एजेंसियों के पास जानकारी है, लेकिन वो काम एजेंसियों का है, गुप्तचर विभाग का है। उन्होंने क्या क्या बातें इकट्ठी की हैं वो अभी कुछ दिन बाद खुलने जा रही हैं। पूरा देश उससे चौंकेगा। लेकिन आपको इतना तो बता ही दूं कि अरविंद केजरीवाल को जब ये लग गया कि अब शराब घोटाले में उनकी जेल जाना तय है, तो वो जेल में बंद अपने आप नेताओं को अब हीरो बताने लगे हैं। उन्होंने कार्यकारिणी की एक बैठक में खुलेआम कहा कि जेल के अंदर जो सत्येंद्र जैन बंद है, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह और एक नाम उन्होंने और लिया, चेतर वासवा। इन्होंने कहा ये जो 5 लोग आम आदमी पार्टी के नेता जेल के अंदर बंद हैं, ये हमारे हीरो हैं। और हीरो बता रहे हैं। अब आप सोचिए वो क्या कहते हैं। ये 5 नेता जो हैं ये हमारे नेता हैं, ये हीरो हैं, हमें उन सब पर गर्व है। हमने जनता की भलाई के लिए जिन रास्तों को चुना है उसमें जेल जाना पड़ेगा। ये है अगली लाइन, वो बहाना, ताकि इनको लग रहा है कि कल को जब मैं जेल जाऊं तो मैं उनको हीरो बता दूं जिनके नाम पर अभी तक एक शब्द अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे थे। आपने सुना कभी कि सत्येंद्र जैन जब से जेल में बंद है, 1 साल से ऊपर हो गया, कि अरविंद केजरीवाल ने कोई आंदोलन चला हो, कोई सड़क पर प्रदर्शन किया हो? नाम भी नहीं लिया। एक फर्जी कंपनी बनाकर, शेल कंपनी बनाकर 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। सत्येंद्र जैन कोई जवाब नहीं दे पाए, ये कोई नहीं बोला और तत्काल इन्होंने इस्तीफा ले लिया था। मनीष सिसोदिया के मामले में जरूर धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन जिस तरह से उनका घर खाली कराया, ये मंसूबे बता रहा था अरविंद केजरीवाल के क्या हैं। अपना एक आलीशान महल बन रहा है और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, जिसको पक्का दोस्त बताते हैं, जिसको आज ये हीरो बता रहे हैं, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनका घर तक खाली करा दिया। अब हालत यह है कि इनको लग गया कि जेल जाने का नंबर है तो अब हीरो बता दो, उनको आदर्श बता दो। सवाल यह है कि वो जो सामने खड़ी जनता ताली बजा रही है, हालांकि ये सब अभी आरोपी हैं, लेकिन आप सोचिए, आरोप में अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 338 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इस शराब घोटाले में हुआ है और इसमें आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। और इसके बाद आप देखिए इनकी हिमाकत कि ये जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपियों को हीरो बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो हमारे हीरो हैं। अब आप सोचें कि अगर उन पर इन्हें गर्व है, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, तब फिर आप सोच सकते हैं कि इस आम आदमी पार्टी का, पूरी पार्टी का चरित्र क्या है। जिनके आदर्श वो लोग हों, मैं घोटाले को अलग रख देता हूं क्योंकि अभी कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा कि वो आरोपी है कि नहीं। लेकिन एक बात तो तय है ना
कि यही वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आबकारी नीति नई बनाई, पुरानी नीति जो चल रही थी, बरसों से जो चल रही थी, उसको हटाकर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले। गली गली में शराब के ठेके खोलने वाले ये जो नेता हैं, ये अपने आप को आदर्श अरविंद केजरीवाल जी उनको बता रहे हैं। अगर ये कहते हैं अन्ना हजारे मेरे आदर्श हैं आज भी, तो मान लेते, लेकिन अन्ना हजारे तो खुद नाराजगी प्रकट कर चुके कि हम तो शराब के विरोधी हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अन्ना हजारे जी ने कहा है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की बात देखिए कि जब उनको लगा कि अब इनका नंबर जेल जाने को आ रहा है, तो जेल जाने वाले लोगों को हीरो बताओ और ये बताओ कि साहब ये तो बीजेपी डर गई है हमसे, हमें जेल में डाल रहे हैं, हम तो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। पहले राग अलापते थे हम तो स्कूल बनाना चाहते हैं जी, हम तो अस्पताल बनाना चाहते हैं जी वर्ल्ड क्लास, इसलिए हमें सरकार को जेल। अभी तो एक और घोटाला खुल गया, उस पर जवाब नहीं दिया है कि जो नकली दवाइयां हैं वो सरकारी अस्पताल में दिल्ली के और जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें सप्लाई की जा रही थी, जिसके कारण पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे। ये घोटाला खुला है और ये बता रहे हैं कि ये इनके आदर्श हैं। अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोग आदर्श हैं अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी का चरित्र क्या है ये जनता देखे। दूसरी बात अरविंद केजरीवाल जी ने एक और साफ कर दी कि वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के लड़ने की बात तो कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की 13 सीट और चंडीगढ़ की 14वीं सीट वो कहते हैं साहब ये तो हमें दे दो। इसका मतलब कांग्रेस जब ये कह रही है कि हम भी 13 सीट पर लड़ेंगे, 14वीं सीट चंडीगढ़ पर लड़ेंगे, ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस का हिस्सा, हम तो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर साथ मिलकर लड़ना है तो फिर कहते हैं हमें जितनी सीट मिल जाए उतनी ले लेंगे। यानी आप पंजाब के बारे में घोषणा कर देते हो कि ये तो 13 हमारी, 14वीं सीट चंडीगढ़ की हमारी, पूरे भारत में हमें जहां जितनी मिल जाएगी उतनी ले लेंगे। भैया पूरे भारत में आप हैं कहां? और दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो दिल्ली में क्या 7 की 7 आप कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे? नहीं। और पूरे देश में आपकी क्या औकात है? कहां जीत जाएंगे आप? तो फिर बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे मैं किसी को कह दूं कि भाई ये जो घर बना हुआ है ये तो मेरा, बाकी दुनिया सारी तेरी। अच्छा भाई, बाकी दुनिया पे मेरा अधिकार है? ये हालत है अरविंद केजरीवाल जी की, सीधा दिखा रहे हैं। और ये इंडिया अलायंस जो कर रहे हैं ना, वो केवल इसलिए कि ये कुछ मेरे पक्ष में बोले। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलना शुरू किया है, उनके विरुद्ध बोलना शुरू किया है, आज अरविंद केजरीवाल जी की भी भाषा उसी तरह की है। वो कहते हैं साहब 75 साल बीजेपी और कांग्रेस ने शासन किया है, तो इन्होंने शासन किया, ये इतनी आसानी से नहीं उतरेंगे। भाई आप इतनी आसानी से उतारने का तरीका है ना, जनता से वोट मांगो, आपकी तो जमानतें जब्त हो रही हैं। जिस तरह से फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा के नाम पर आप दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब हो गए, वो तब हो गए। लेकिन अब 2024 में मोदी जी जब सामने होंगे तो मोदी जी अपने काम गिनाएंगे, कितने हजार किलोमीटर हमने हाईवे बनाए, कितने हजार किलोमीटर हमने रेलवे बनाई, कितने हमने देश के अंदर अस्पताल बनाए, कितने हमने विश्वविद्यालय बनाए, कितने हमने लोगों को, आपने देखा ना कि उज्ज्वला गैस बट रही थी तो 10 करोड़वा उज्ज्वला गैस वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उन्होंने देने का काम किया सरकार ने। यह है अचीवमेंट। कांग्रेस की 65 साल की सरकार कुल 18 करोड़ कनेक्शन देती है और मोदी सरकार मात्र 10 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, 18 करोड़ देती है, जिसमें 10 करोड़ फ्री दिए गए। मोदी जी उस 10 करोड़ वे उज्ज्वला गैस कनेक्शन मीरा के घर वहां अयोध्या में जाते हैं, मैसेज दे रहे हैं कि देखिए ये है काम। आप कैसे कहोगे कि मोदी जी आपने क्या काम किया है? इतने काम है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, समझिए 5 लाख का बीमा फ्री, 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री का राशन पिछले 3 साल से, 3 करोड़ लोगों को फ्री में आवास। कोई सोच सकता है 30-30, 35-35 लाख की कीमत के, दिल्ली में तो 50 लाख है उसकी कीमत, कालका जी में जो फ्लैट की चाबी दी मोदी जी ने दी थी। ये
कैसे टिकेंगे मोदी जी के सामने। और इसलिए केवल केजरीवाल जी अपना फेस बचाने के लिए केवल ये कवायद करते दिखाई दे रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस को मैसेज देना चाहते हैं कि साहब हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं, हम तो नंबर 3 पे आ गए, हम तो इतने दिन में 3 पे आ गए, अगर और हम रहे ऐसे ही तो हम तो नंबर 1 पे आ जाएंगे, अगले 5 साल में तो देश के प्रधानमंत्री केजरीवाल ही बनेंगे। मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन बनोगे कैसे। ये जो कर्म किए हैं ना, भागे फिर रहे हो ईडी से, और अब ईडी के पास जो सबूत हैं, जो सूत्र हैं, जो मीडिया में आ रहा है, तो सब ये बता रहे हैं कि अब केजरीवाल जी का जेल जाना तय है। वो जिनको हीरो बता रहे हैं, अब पता लगेगा वो अपने नाम के लिए, ताकि ये भी जब जेल में जाएं तो इनकी जनता सड़कों पे उतरे और कहे अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे हीरो हैं। तो अब समझना ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को है, कार्यकर्ताओं को है कि उनके हीरो किस टाइप के हैं। अब इस मामले में जो बीजेपी के नेता हैं वो तो कहते हैं कि भाई कोर्ट से जल्दी फैसला आएगा, क्योंकि कोर्ट ने तय कर लिया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1 साल के अंदर फैसला आना है, तो पता लग जाएगा कि ये हीरो हैं कि जीरो हैं। बहरहाल केजरीवाल जी ने भूमिका बना ही ली है जेल जाने की, और ये भी खबरें पिछले दिनों आपने सुनी ही थी कि जेल से वो सरकार चलाएंगे, इसके लिए भी फर्जी सर्वे करवा ही लिया है। यानी पूरी तैयारी अरविंद केजरीवाल जी ने जेल जाने के लिए करा दी है, क्योंकि उनको लग गया कि ईडी के चंगुल से छूटना अब आसान नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।